यूपी में ना तो आदमखोर भेड़िए का खौफ खत्म हुआ, ना ही भेड़िया आया का शोर। 4 आदमखोर भेड़िए पकड़े गए, लेकिन 2 का डर बना हुआ है। दोनों भेड़ियों को पकड़ने के लिए रात दिन ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घाघरा के कछार इलाके में युद्ध स्तर पर एक्शन है। वन विभाग की 18 टीमें दिन रात जुटी हैं। 3 तरफ से पिंजरे लगाए गए। हरिबख्शपुरवा गांव में 4 पिंजरे, 8 थर्मोसेंसर कैमरे, जहां बार बार भेड़ियों का वो झुंड देखा जा रहा है। अठारह टीमें अभी तक लगाई गई हैं ऑपरेशन आदमखोर के लिए। 3 तरफ पिंजरे लगाए गए हैं, माइक्रो सेंसर्स लगाए गए हैं, थर्मो सेंसर कैमरे 8 और 12 ड्रोन से लगातार इन भेड़ियों पर नजर रखी जा रही है। तो 26 अगस्त को 5 साल के अयांश की मौत का वो मामला, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल फैल गया। इसके बाद एक एक करके इन भेड़ियों का कहर कायम रहा और 8 बच्चों की और 1 महिला की अब तक ये जान ले चुके हैं। 22 अगस्त को ऐसा ही मामला, 5 साल की खुशबू पर इन्होंने अटैक किया। इसके साथ ही 18 अगस्त को 4 साल की संध्या की मौत हुई। ये सभी बच्चों को ये घर से उठाकर ले जाते हैं। 3 अगस्त 8 साल के किशन पर इन्होंने हमला बोल दिया। 27 जुलाई को 2 साल की प्रतिभा पर हमला किया। 17 जुलाई 1 साल के अख्तर की इस हमले में जान चली गई। तो यूपी के बहराइच में अब भी एक खौफ बरकरार है, क्योंकि कहा जा रहा है लगभग 2 की संख्या है भेड़िए की जो अभी तक नहीं पकड़ी गई। हालांकि गांव वाले अलग वर्जन दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि और ज्यादा भेड़िए हो सकते हैं, 2 सिर्फ प्रशासन द्वारा बताए जा रहे हैं। तो 18 दिन में 4 को पकड़ा गया है, लेकिन ये पूरा दहशत भरा माहौल पिछले 46 दिन से जारी है। एक, 2, 3, 4 ड्रोन से लिए गए थर्मल कैमरे में कैद आदमखोर इन भेड़ियों में से 4 को पकड़ा जा चुका है, लेकिन 2 की तलाश अभी खत्म नहीं हुई। यूपी के बहराइच में घाघरा से सटे कछार इलाके में भेड़ियों के खिलाफ दिन रात ऑपरेशन चल रहा है। वन विभाग की 18 टीमें लगातार भेड़ियों पर नजर बनाए हुए हैं। थर्मल कैमरे डटे हुए हैं। 3 तरफ से पिंजरों की घेराबंदी है, पटाखे तैयार है। बेहोश करने के लिए डॉक्टरों की टीम भी इंजेक्शन लिए मौजूद है। बस भेड़ियों की तलाश है। उसके आगे जाने की अनुमति नहीं है और इस इलाके में भी मीडिया को आने की अनुमति नहीं दी जा रही। लेकिन जिस तरीके से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार इस वक्त चलता हुआ नजर आ रहा है। महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पूरे इलाके में हरिबख्शपुरवा के 4 पिंजरे, 8 थर्मो सेंसर कैमरे लगाए गए हैं और वहीं ड्रोन के जरिए भेड़िए के मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है। 18 से टीमें यहां पर लगातार गश्त कर रही हैं। 50 से ज्यादा कर्मी हैं जो कि पिंजरे और जाल को बिछाने का और पूरा इस काम को कर रहे हैं और खास तौर पर डॉक्टर्स की टीम भी यहां पर मौजूद है। चूंकि 40 से ज्यादा दिन हो चुके हैं ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है और 45 दिनों में 9 मौतें होने के बाद कहीं ना कहीं प्रशासन अब जो है वो हरकत में तेजी से आ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो आदमखोर भेड़िए खुले तौर पर इस वक्त बहराइच के इन बीहड़ इलाकों में घूम रहे हैं, उन सभी को कब पकड़ा जाए, जिसमें 2 भेड़िए अभी भी इस पूरे ऑपरेशन में नजर रखी जा रही है और उन्हें पकड़ने की कवायद तेज कर दी गई है। अब तक 4 भेड़ियों को वन विभाग ने पकड़ लिया है। चौथे भेड़िए को कल ही पकड़ा गया। वन विभाग ने ड्रोन कैमरे से देख भेड़िए को पटाखे छोड़कर पिंजरे की ओर भागने को मजबूर किया, लेकिन 3 भेड़ियों में से एक ही बाड़े में फंसा। जाल में फंसने के बाद चौथे भेड़िए को बेहोश किया गया और फिर उसे गोरखपुर चिड़ियाघर भेज दिया गया। ये तस्वीरें गोरखपुर में ली गई हैं। बताया जा रहा है कि 7 आदमखोर भेड़िए में से ये सबसे बड़ा और खूंखार है। जी जरूर, डर तो है नहीं। डर भेड़िया क्या है, लेकिन अब जाई ना खेतवा कहाँ तो बाल बच्चे का खाएंगे। भेड़िया में डर तो है। खतरों का डर था। सच में बहुत सक्सेसफुल दिन हम इसे मानेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से यहाँ पे भेड़िए का आतंक था। वो बहुत सारे बच्चों को वो मार रहा था। तो आज हम लोगों ने एक भेड़िए को पकड़ लिया है और उसमें जो डीएफओ बहराइच है अजीत, वो और उनकी टीम साथ में लगी थी और हम लोगों ने भेड़िए को बहुत सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया है और बहुत जल्दी हम उसको यहाँ से इसी जूम में ट्रांसफर कर देंगे। चौथे भेड़िए के ऑपरेशन में आज तक भी वन विभाग की टीम के साथ मौजूद थे। आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक 24 घंटे तक पूरे ऑपरेशन में साथ रहे। ये इस वक्त केज के भीतर उसे रखा जा रहा है, डाला जा रहा है, ट्रैंकुलाइज किया गया था और बहुत ही मुस्तैदी से तकरीबन कई घंटे की मशक्कत के बाद इस भेड़िए को आखिरकार पकड़ लिया गया है। सुबह
इसे जो कछार का इलाका है उस इलाके में इसे घेरा गया था, चारों तरफ से बाड़ लगाए गए, जाल लगाया गया और उसके बाद इसे एक एग्जिट रूट दिया गया जहां से इसे भागने का रास्ता था और वहीं पर इसे ट्रंकलाइज किया गया और उसके बाद पकड़ा है। गांव वालों के खौफ का अंत तो नहीं कह सकते, लेकिन गांव वाले जिस तरीके से खौफजदा हैं पिछले कुछ महीनों से, उसमें कुछ कमी आ सकती है। पूरी रात और आज पूरे दिन के मशक्कत के बाद इसे पकड़ा गया है। भेड़िया आया, ना ये शोर खत्म हुआ है ना ही खौफ। बहराइच के 35 गांवों में 46 दिन से घर वाले बच्चों को यही बोलकर घर में बंद रख रहे हैं, बाहर मत जाओ, भेड़िया ले जाएगा। यूपी के बहराइच में लोगों की नींद उड़ी हुई। रात ढलते ही लोग घरों में बंद हो जाते हैं, अंधेरा होते ही अकेले घरों से नहीं निकलते। कछार का इलाका ही भेड़ियों की रिहायश है, लेकिन 7 भेड़ियों का एक झुंड न जाने कैसे आदमखोर हो गया। वो रिहायशी इलाकों में हमला करने लगा। 45 दिन में 8 बच्चों को घर से उठा ले गया। अपने बच्चों के साथ सो रही महिलाओं को भी दबोच लिया। बहराइच से कुमार अभिषेक और अभिषेक मिश्रा के साथ। अभिषेक मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अभिषेक, ऑपरेशन भेड़िया में ये बेहद महत्वपूर्ण है कि गांव वालों का वर्जन क्या है। गांव वाले ये कह रहे हैं कि 2 भेड़िए नहीं है, भेड़िए 2 से ज्यादा हैं। ऐसे में वन विभाग और प्रशासन किस तरीके से भेड़ियों की संख्या पर नजर रख रहा है? हाँ, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, कई अत्याधुनिक कैमरे भी वहां पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्या इससे मदद वाकई मिल रही है? देखिए, जिस तरीके से पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इसमें सबसे पहला आधार है ड्रोन कैमरे से निकली तस्वीरें। जो मूवमेंट ट्रैक किया गया है उसके आधार पर प्रशासन कह रहा है कि इनकी संख्या 6 थी। 6 में से 3 पहले पकड़े गए थे, 1 कल पकड़ा गया सुबह और 2 को बता रहे हैं कि अभी भी पकड़ने की जरूरत है, क्योंकि यही वो समूह है, यही वो झुंड है भेड़ियों का जो अटैक्स कर रहा है। ये बात प्रशासन की तरफ से कही जा रही है। गांव वालों का मानना है चूंकि पूरा इलाका ही कछार का इन तमाम जानवरों से लबरेज रहता है। यहाँ पर भेड़िए भी हैं, यहाँ सियार भी हैं, लकड़बग्गे भी हैं, कैनाइन प्रजाति के ये अलग अलग जानवर इस क्षेत्र में मिलते हैं, तो उनको देखने का दावा अलग से ये गांव वाले कर रहे हैं, जिनका मानना है कि इनकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है और है, ये बात कह रहे हैं। लेकिन प्रशासन ने जो अपने लगातार जो कॉम्बिंग की इस इलाके में, आज से ये नहीं बल्कि पिछले 40 सालों से जब पहली घटना हुई थी उसके बाद से ये ऑपरेशन शुरू हो गया था। वो अलग बात है, पिछले 4-5 दिनों में इस ऑपरेशन की जो रफ्तार है उसे बढ़ाया गया, टीमों का डिप्लॉयमेंट 4 से 5 गुना किया गया, तो ये चीजें बढ़ी हैं। लेकिन 6 ही इनकी संख्या प्रशासन ने प्रारंभिक तौर पर बताई थी। उनमें से 2 जिन्हें माना जा रहा है ये उसी समूह के, उन्हें पकड़ने की कवायद है, लेकिन आज इसमें कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। सुबह से कोई नई लोकेशन भी नहीं मिली है, ना ही कोई नया मूवमेंट मिला है। इसीलिए अब जो दायरा है उसको नदी के पार बढ़ाने की बात चल रही है। तो अभी वो कॉम्बिंग लगातार चल रही है, टीमें अभी अभी यहां से निकली हैं और ये इलाके में आप देखिए गांव का ये अंदर का इलाका है हरिबख्शपुरवा, जहां हमारी मौजूदगी है, तो यहां पर भी जो है टीमें लगातार आती जाती रहती हैं। लेकिन अंदर यहां से लगभग 2 किलोमीटर से लेकर 2.5-3 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वहां पर मुख्य तौर पर यह ऑपरेशन चल रहा है और कवायद यही है कि अगर आज भेड़िए का कोई नया ठिकाना नहीं मिला तो यह संभव है कि उसने अपना इलाका बदल दिया है, क्योंकि जिस रफ्तार से भेड़िया भागता है, जिस रफ्तार से वो अपने इलाकों को बदलते हैं, कहीं ना कहीं चुनौती फिर और बढ़ जाएगी अगर ये उस क्षेत्र के बाहर चले गए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो जब भेड़िए को पकड़ा गया, उस ऑपरेशन वाली टीम के साथ मौजूद थे आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक। देखिए बहराइच के कछार से उनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट। बहराइच का ये हरबख्शपुरवा गांव का इलाका है और ये कछार है घाघरा नदी का, और इस घाघरा के कछार के आसपास कहा जाता है कि यहीं पर भेड़ियों का डेरा रहता है और इनके मांद होते हैं। यहां पर बारिश के मौसम में जब पानी भरा है तो ये भेड़िए बड़ी तादाद में बाहर निकले हैं और पिछले कुछ महीनों से ये आदमखोर हो गए हैं। मेरे पीछे का जो इलाका है, जो वन विभाग की टीम है वो लगातार वहां सर्वेलांस कर रही है, उसी तरफ ड्रोन भी लगाया गया है और बाकायदा उन्हें ढूंढा जा रहा है, खास करके उनके मांद के आसपास जहां पर उनके छुपने का आइडिया है, क्योंकि बहुत बड़े इलाके में ये फैले हुए हैं। ऐसे में जो पिन पॉइंट किया जा रहा है वो ये कि क्या ये भेड़िए लौट कर अपने मांद की तरफ आते हैं, तब उन्हें पकड़ने की ये कोशिश दिखाई दे रही है। बड़ी टीम इस वक्त यहां पर लगी हुई है। कछार का वो इलाका है जो बड़ा ही डिफिकल्ट है, क्योंकि ये
जंगल, झाड़ और पानी से भरा पड़ा है। और यही सब वो इलाके हैं जो कि इन भेड़ियों के रिहाइश माने जाते हैं। दरअसल इन्हीं इलाकों में उनके बिल हैं, उनके मांद हैं, और अब जो ढूंढ, उनकी जो खोज शुरू हुई है, इसी कछार के इलाके में इनकी खोज शुरू हो रही है। वन विभाग की टीम इस पूरे इलाके में आपको घूमती दिखाई देगी और किसी भी तरीके से इन्हें पकड़ने का दबाव बढ़ गया है, क्योंकि ये जो भेड़िए हैं दरअसल ये अब आदमखोर हो चुके हैं। इसीलिए उन्हें ऐसी जगह पर ढूंढा जा रहा है कि बेशक वो गांव में रात को आ रहे हैं, लेकिन आखिर दिन में क्या वो अपनी मांदों तक पहुंच रहे हैं। अब वन विभाग की टीम उनके घर में घुसकर, यानी कि उनके मांद तक पहुंचकर खोजने की कोशिश कर रही है। तो मेरे पीछे की आप तस्वीर देखिए, दरअसल आदमखोर भेड़ियों को खोजने की वो कोशिश है जो उनके मांद तक पहुंचने की कोशिश है। मेरे पीछे आपको वन्यकर्मी, जो वन विभाग के लोग हैं, वो किस तरीके से इन भेड़ियों की तलाश में उनके मांद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो है, ये कछार का एरिया है, घाघरा का कछार है, और हरबक्सपुरा जो गांव है पुरवा, उसके पास बड़ी संख्या में जो वनकर्मी हैं उन्होंने घात लगाकर रखा हुआ है। एक तरफ से जाल लगाए गए हैं, दूसरी तरफ से उसे खदेड़ने की कोशिश होगी। दरअसल ये जो भेड़ियों का एक समूह है, जो ट्रैक किया गया है, जो लोकेशन है, वो ड्रोन के जरिए इस तरफ ट्रैक किया गया है, और ये गांव से काफी दूर है, तकरीबन कई किलोमीटर की दूरी के बाद ये घाघरा के कछार के इलाके में ये आपको दिखाई देगा। देखिए, अलग अलग जगहों पर दूर दूर तक लोग बैठे हुए हैं, घात लगाए हैं, कईयों के पास ट्रैंक्विलाइजर मशीन है, डॉक्टर हैं, जो वन विभाग के बड़े अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि इनकी पूरी कोशिश है कि हर हाल में भेड़ियों का वो समूह पकड़ लिया जाए जिसने पिछले कुछ महीनों में बिल्कुल आदमखोर के हालात पैदा कर दिए हैं और खुद आदमखोर बन गया है। हम यहां से दूर से इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप वहां पास जाना मना है वन विभाग की तरफ से, क्योंकि किसी भी तरीके की हरकत या आवाज इनके काम में बाधा डाल सकती है। तो कुल मिलाकर के आपको इस वक्त जो स्थिति दिख रही है, आपको अलग अलग कम से कम दर्जन भर से ज्यादा लोग बैठे हैं, और इनके पास मशीनें हैं, इनके पास जाल है, और ये लोग हर भरसक मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि आज किसी भी तरीके से ये आदमखोर भेड़िए जो हैं वो इनकी जद में आए, इनकी पकड़ में आ जाएं। बहराइच में जब से पिछले 2 महीनों से भेड़ियों का आतंक बढ़ा है, तभी से वन विभाग के आंकलन के मुताबिक कुल 6 भेड़ियों का झुंड था जो बस्तियों में घुसकर हमले कर रहा था। 4 उसमें पकड़ लिए गए हैं, 2 भेड़ियों की तलाश जारी है, और ये तलाश कितनी शिद्दत से की जा रही है उसकी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बहराइच के गांव से देखिए। बहराइच में रोज रात को लोग भेड़िया हंटिंग पर निकल पड़ते हैं, तो माहौल कुछ ऐसा नजर आता है। वन विभाग और प्रशासन की टीम के साथ खेतों में भेड़िया ढूंढ रहे लोगों की नजर अचानक एक भेड़िए पर पड़ी तो वो चीख पड़े। टॉर्च की रोशनी दूसरी ओर घूमी तो दूसरा भेड़िया भी नजर आया। दोनों भेड़िए तेजी से गन्ने के खेतों में घुस गए। तब तो भेड़िए अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गए, लेकिन आंखों के सामने भेड़िया दिखने के बाद वन विभाग के कर्मियों का भी हौसला बढ़ा और राजापुर कला नाम के गांव में गांव वालों की उम्मीद भी बढ़ी। गांव वालों की इस गश्ती दल के साथ आज तक की टीम भी उन गांवों में घूम रही थी जहां भेड़ियों ने आतंक मचा रखा था। ऐसे ही एक गांव में भेड़िए को पकड़ने की जद्दोजहद जारी थी। बहराइच में ये घाघरा नदी का किनारा है, और घाघरा नदी के इस किनारे पर पानी भरा तो पिछले कुछ हफ्तों में जितने भेड़िए हैं वो निकलकर गांव की तरफ भागे। कई बच्चों को उन्होंने अपना निवाला बना लिया है। अब आप इस वक्त देखिए, रात में पुलिस की एक पूरी टीम है जो कि इस तरीके से पटाखे छोड़ती है गांव के बाहर, और खास करके इस वक्त कहा यह जा रहा है कि ये एक लोकेट किया गया है उनके लोकेशन को, जो भेड़िए हैं, और इस तरफ अगर जब पटाखा फूटेगा तो दूसरी तरफ जहां बाड़े लगाए गए हैं वहां पर उसकी तरफ ये भागेंगे, और तब ट्रैंक्विलाइजर के जरिए शायद उन्हें पकड़ा जा सकता है, या फिर
कहीं ना कहीं वो बाड़े में फंस सकते हैं। तो इस तरीके का रात को इंतजाम इस वक्त इस गांव में, और ये गांव है और सबसे पहला अटैक कुछ महीने पहले इसी गांव में हुआ था, जहां बच्चे को तो बचा लिया गया, लेकिन कई लोगों पर अटैक हुआ था। तो ये गांव का किनारा है, घाघरा नदी का भी किनारा है, और इस इलाके में कहा जा रहा है इस वक्त रात के वक्त जो भेड़िए हैं वो लोकेट किए गए हैं। कुछ जगहों पर इस वक्त नाइट विजन कैमरे से भेड़ियों की पहचान करने की कोशिश की गई है, और खास करके इस इलाके से उन्हें दूसरी तरफ खदेड़ा जा रहा है ताकि वो फंस सके, वो उन तक पहुंचा जा सके। ये बताइए कि कितना खतरा है, कितना खौफ में है लोग? बहुत ज्यादा। अच्छा, हाँ जी। किस तरीके से अटैक कर रहा है ये भेड़िया, ये वुल्फ? रात में आता है सर, बच्चों के ऊपर ज्यादा हमला करता है। पटाखों का फायदा होता है? हाँ फायदा होता है, फायदा हो रहा है। इससे राहत मिला था बहुत काफी। पछेल जाते हैं, मुड़ जाते हैं, तो उसे कुछ आराम मिल जाता है। दरअसल पुलिस प्रशासन की टीम को रात में ड्रोन कैमरे से निगरानी में कुछ भेड़िए नजर आए थे। उन भेड़ियों की लोकेशन का पता चलते ही बचाव टीम को अलर्ट किया गया और पटाखे छोड़कर भेड़ियों को दूसरी दिशा में भागने को मजबूर किया गया। नतीजा हुआ कि एक भेड़िया पकड़ा जा सका। कुमार अभिषेक, बहराइच, आज तक।